morning to everyone who watch my video on YouTube platform. Introducing myself as Manas Ranjan Sahu. Actually, I hail from state of Odisha, right? Teaching is my hobby and passion. So to fulfill this, I choose YouTube as a platform to guide specifically CBSE Class X student. जो CBSE का हम जो पहले जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे वो थे जो सोशल साइंस का जो स्पेशली इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है। ऑलरेडी मैं पहले 4 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो नहीं देखे है प्लीज वो जाकर देखे। अगर कोई अगर ऑलरेडी वो दे चुका है वो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, राइट? और लाइक भी कीजिए मेरे वीडियो को। तो हम जो आज जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 5, जिसमें जो क्या है कंज्यूमर राइट्स, राइट? मैं सीबीएसई का जो सिलेबस देख रहा था, मतलब ये चैप्टर क्या है उनके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क की तरह है। मतलब इसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क उनको असाइन होगा इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को मतलब जानना बहुत जरूरी है, राइट? मतलब सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं, आगे भी इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस स्पेशली जो सिविल सर्विस एग्जाम में बहुत ज्यादा है, राइट? तो आप हर एक कंसेप्ट को ये एक फाउंडेशन की तरह याद रखिए, राइट? ताकि आपको फ्यूचर में ये सब चैप्टर काम आएगा, राइट? सो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड व्हाट इज इकोनॉमिक मार्केट। पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक मार्केट क्या है, राइट? इकोनॉमिक की जो डेफिनेशन स्लाइड में है, इकोनॉमिक मार्केट इज ए प्लेस वेयर देयर इज ए ट्रांजैक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस बिटवीन प्रोडक्ट्स, मिडिलमैन एंड कंज्यूमर्स, राइट? मतलब इकोनॉमिक मार्केट एक ऐसा एरिया है जो जिस एरिया में हमारे जो सामान है, जो सर्विसेज है, सामान मतलब जो कमोडिटी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया, सर्विसेज मतलब आपका कोई रिपेयर करना है, आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, वो सब सर्विसेज में आता है, राइट? जो मेंटेनेंस का एक पार्ट होता है जो सर्विसेज, जिस एरिया में वो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान होता है, मतलब जिसको लेना है बायर के बीच और जिसको बेचना है सेलर के बीच, तो वो क्या कहलाता है? वो इकोनॉमिक मार्केट कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप एक लोकल हाट में गए हो, लोकल हाट में क्या होता है? हमारे जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उनका आदान प्रदान होता है, मतलब सेलर और बायर के बीच। तो वो क्या होता है? इकोनॉमिक मार्केट, राइट? आप ऐसा मतलब कोई आप फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्लेस गए हो जिसके मतलब सारे सर्विसेज आपको मिलता हो, बैंकिंग सर्विस हो गया, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस का सर्विस, वो भी एक तरह का इकोनॉमिक मार्केट है। मतलब वो एक सेलर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है और बायर जिसको बाय करना है वो भी अपना प्रोडक्ट खरीद रहा है, राइट? तो वो भी एक इकोनॉमिक मार्केट का डेफिनेशन में आएगा, राइट? और इसमें और कुछ समझने का बात ही नहीं है, राइट? गाइज, आप ये चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके समझ लो, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी प्रोजेक्ट वर्क आएगा आप तभी अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे जब आपको उस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ होगा, राइट? अगर आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा इन चैप्टर के बारे में तो आप अच्छे से प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं कर पाओगे। अगर आपके स्कूल में असाइनमेंट दिया गया है तो मैं तो जो सिलेबस देख रहा था उसमें था आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और चार्ट जो बनाना होगा इस चैप्टर में से दिया जाएगा, राइट? सो आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लो, राइट? हम इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी का भी जो क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे, राइट? अगर पहले हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बाद में हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, राइट?
So let's go to the next slide, that is slide number 3. मतलब ये जो स्लाइड मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये एक स्लाइड में अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी का जो पूरा बुक मैं अच्छे से पढ़ा हूँ और उसके बाद में आपको कैसे इजीली अंडरस्टैंडिंग विथ ग्रेट क्वालिटी पिक्चर एंड वीडियो कैसे मैं आपको बता सकता हूँ, तो उसको मैं एक्सट्रैक्ट करके मैं स्लाइड बनाए हूँ। मतलब मेरे मन से कुछ भी नहीं ऐड किया हूँ। मतलब वो जो एनसीईआरटी में जो कंसेप्ट है मैं मेरे स्लाइड में वो कंसेप्ट डालता हूँ, राइट। बाहर से एक भी नहीं है। और ये जो इनोवेशन देख रहे हो ये सब मेरे इनोवेशन है, राइट। मैं कैसे जो एनसीईआरटी में जो कॉम्प्लेक्स रीडिंग प्रोसेस है मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 3, which has a heading of players in the economic market। मतलब हम इकोनॉमिक मार्केट तो समझ लिए, मतलब इकोनॉमिक मार्केट में कौन कौन सी प्लेयर होता है, राइट। इकोनॉमिक मार्केट में एक प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर मतलब जो कमोडिटी को ग्रो करता है। मतलब फॉर एग्जांपल फार्मर हो गए, फार्मर ग्रो करता है, वो इकोनॉमिक मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रहा होता है, राइट। और सेलर उसको बाय करता है। लेकिन आजकल क्या हो गए है, फार्मर अपने माल को मिडिल मैन को बेच देता है और मिडिल मैन जाके कंज्यूमर को बेचता है। तो कभी कभी इकोनॉमी मैक्सिमम टाइम इकोनॉमी की मार्केट में मिडिल मैन ही बैठा होता है और वो जो फार्मर का प्रोड्यूस वो बेच रहा होगा कंज्यूमर को, राइट। तो इकोनॉमिक मार्केट में 3 मेन प्लेयर है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो फार्मर होता है, जो मतलब ग्रो करता है जो भी कमोडिटी होगा, राइट। और मिडिल मैन वो होता है, वो जो फार्मर का प्रोड्यूस को खरीद कर वो कंज्यूमर तक पहुंचाता है और उसमें थोड़ा कमीशन पाता है वो जो प्रोसेस के बीच। और कंज्यूमर जो डायरेक्ट खरीदता है, कंज्यूमर आप हो गए, हम हो गए, हम सब कंज्यूमर है। जो प्रोड्यूसर और मिडिल मैन का द्वारा बेचा गया जो कमोडिटी है हम उनको खरीदते हैं, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 4। Next slide is slide number 4, which has a heading of government's role in economic market। हम तो समझ लिए इकोनॉमिक मार्केट क्या होता है, मतलब इकोनॉमिक मार्केट में कौन कौन सी प्लेयर एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर, मिडिलमैन एंड कंज्यूमर। तो इस सब में बीच गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, हम इस स्लाइड के जरिए जानेंगे, राइट। जो स्लाइड में लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज नीडेड in economic market to protect interest of the worker, for example low wage, hazardous working condition, also to protect interest of the producer not to be exploited by the middleman, money lender, and interest of the consumer, quality food at affordable cost, right। तो क्या होता है, मैं आपको इस जो जो भी स्लाइड में लिखा हुआ है इंग्लिश में, मैं आपको आसानी से हिंदी में समझा देता हूँ। मतलब गवर्नमेंट को जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम में एक वर्कर क्या होता है, वर्कर काम करता है, काम करके कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, जिसको वर्कर को एक अच्छा जो सैलरी मिल सके, वो एक अच्छा वेज, मिनिमम वेज जो है आज पर गवर्नमेंट रूल, उनको मिल सके। और उनको जो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट होना चाहिए। जो वर्कर हम इकोनॉमिक सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, उनका वर्कर मतलब एक फार्मर हो गया, उनका जो एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट हैजार्डस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए। और क्या गवर्नमेंट कर सकती है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। मतलब हमारे जो प्रोड्यूसर, जो फार्मर है, मतलब गवर्नमेंट एक बैलेंस करना चाहिए, सो दैट फार्मर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द मिडिलमैन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सारा मेहनत फार्मर का और लाभ
जो ज़्यादा कमीशन बना रहा है वो मिडिल मैन बना रहा है। जस्ट फार्मर से कुछ मार्जिन पर वो सामान खरीद के वो एक हाई मार्जिन पर कंज्यूमर को बेच रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट को मतलब इंश्योर करना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मतलब जो मनी लेंडर फार्मर को एक्सप्लॉइट करती है, मतलब जो भी प्रोड्यूसर है हमारे छोटे मोटे जो एमएसएमई है उनको मनी लेंडर ज़्यादातर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक्सप्लॉइट करते हैं। तो गवर्नमेंट को भी आइदर लॉ और थ्रू एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ऐसा इंश्योर करना चाहिए सो दैट हमारे जो प्रोड्यूसर ग्रुप है वो लोग मनी लेंडर की तरह एक्सप्लॉइट ना हो, राइट। तो उनको एक अच्छा क्रेडिट सोर्स का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, राइट। मनी लेंडर क्या करते हैं, वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब फार्मर को लोन देते हैं। तो फार्मर बेचारा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ना मतलब ना दे ना चुका कर लोन को ना चुका कर उनको उनकी जमीन जो वो मनी लेंडर को बेचना पड़ता है, राइट। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज को भी इंश्योर करना चाहिए, राइट। और क्या गवर्नमेंट कर सकती है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को कैसे अच्छा क्वालिटी फूड एक अफोर्डेबल प्राइस पर मिलना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। मतलब आजकल की मार्केट में आप ब्लैक मार्केटिंग एक कॉमन प्रैक्टिस हो गया है, और जो अडल्ट्रेशन हो गया, मतलब कोई तेल में कुछ भी मिला रहा है, वो चिल्ली पाउडर में कुछ भी मिला रहा है, वो ऐसा होने चाहिए नहीं चाहिए। कंज्यूमर को एक क्वालिटी फूड मिलना चाहिए, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट में। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए क्वालिटी फूड ज्यादा प्राइस पर मिले और कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये सब जो डायमेंशन में बताया उन सब में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, राइट। और गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट कर सकता है जो हमारी स्लाइड में नहीं है। वो क्या होता है, जो हमारे जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन का भी सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो प्रोड्यूसर का माल होता है वो मार्केट तक लाता है, राइट। उनको भी मतलब उनका जितना कमीशन बनता है उनको देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मिडिलमैन सारा ही कमीशन खा जाए, राइट। मिडिलमैन जैसे या मिडिलमैन को अगर कोई भी कमीशन ना मिला तो वो क्या होगा, वो सिस्टम में नहीं रहेंगे। तो मिडिलमैन को भी कुछ कमीशन उनके जो डिजर्व करता है उनको इतना ही कमीशन वो सिस्टम में मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि मिडिल मैन का भी सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि फार्मर एक क्या है, मतलब वो सामान को प्रोड्यूस करके वो मार्केट एरिया पे नहीं ला सकता है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड अदर प्रॉब्लम। तो मिडिल मैन का वो दायित्व बनता है, वो प्रोड्यूसर के पास खरीद के वो कंज्यूमर तक लाता है, और इसके लिए उसको मतलब रेशनल बेसिस पे कमीशन मिलना चाहिए। और वो गवर्नमेंट ऐसा कोई सिस्टम एस्टेब्लिश करे जिसके जरिए मिडिलमैन हमारे जो फार्मर को मतलब एक्सप्लोइट ना कर सकते हैं। गवर्नमेंट को वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म को अपनाना चाहिए, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 5 which has a heading of unfair market। मतलब अनफेयर मार्केट क्या होता है, मैं एनसीईआरटी का जो मतलब पूरी चैप्टर पढ़कर ये सब स्लाइड बनाया, मतलब आपको कैसे इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, राइट। मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग जो हम मेरे जो यूट्यूब चैनल में सीख रहे हो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड, राइट। और लाइक भी थोड़ा वीडियो पे कर देना, राइट। तो चलिए सीखते हैं व्हाट इज अनफेयर मार्केट। मतलब अनफेयर मार्केट क्या होता है, जो मार्केट कंज्यूमर के लिए फेयर नहीं है तो उसको अनफेयर मार्केट बोलते हैं, राइट। तो अनफेयर मार्केट में क्या होता है,
कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं रहता है, मतलब कुछ ही लिमिटेड ऑप्शन रहता है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो अगर कुछ लिमिटेड ऑप्शन रहता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा हाई रहता है, राइट, और कंज्यूमर को फोर्सफुली पे करना पड़ता है, तो कंज्यूमर के पास भी ऑप्शन नहीं रहता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मतलब एक चावल की कंपनी हो गया, अगर मार्केट में 2-3 चावल का कंपनी एग्जिस्ट करते हैं, वो तो 2-3 कंपनी क्या हो गए, कोलैबोरेट करके अपना प्राइस खुद डिसाइड कर लेंगे, और कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है लो ऑल्टरनेटिव चावल के लिए, तो कंज्यूमर को फोर्सफुली पे करना पड़ेगा, राइट। तो अनफेयर मार्केट क्या होता है, वो जो कंज्यूमर का जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। अनफेयर मार्केट में हमेशा कंज्यूमर का चॉइस कम रहता है, राइट। तो इजीली कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरे मुझको फॉर एग्जांपल कोई लैपटॉप का सामान चाहिए, अगर मार्केट में 1-2 कंपनी की एग्जिस्ट होगा, राइट, तो क्या होगा, वो 2-3 कंपनी मतलब कोलैबोरेशन करके अपना प्राइस को हाई कर देंगे, मतलब जिसके जरिए मुझे तो कंप्यूटर लेना है तो मैं फोर्सफुली वो प्राइस पे करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 10-15 कंपनी का ऑप्शन होता है, तो मैं कंपेयर करूंगा किसका फीचर अच्छा है, किसका प्राइस कम है, मतलब किस प्राइस रेंज में अच्छा फीचर आ रहा है, तो वो एक रेशनल बाइंग डिसीजन होगा, राइट। लेकिन अनफेयर मार्केट में कंज्यूमर के पास चॉइस कम होता है, और जो कंपनी जो बेच रहे होते हैं उनका भी नंबर कम होता है, जिसके जरिए वो एक मोनोपोली एस्टेब्लिश कर लेते हैं कंपनियां, और कंज्यूमर को फोर्सफुली अपना प्रोडक्ट के लिए पे करना पड़ता है एक हाई प्राइस, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 6। नेक्स्ट स्लाइड इज स्लाइड नंबर 6। स्लाइड नंबर 6 में हम देखेंगे एक अनफेयर मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां है कैसे कंज्यूमर को एडवर्टाइजिंग के माध्यम से बेवकूफ बनाते हैं। ये बेसिकली अनफेयर मार्केट में ज्यादा होता है। जो बड़ी बड़ी हमारी कंपनियां है वो क्या करते हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, फॉर एग्जांपल जो रोज जो सामान यूज होता है वो जो बेचते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनका कोई प्रोडक्ट अगर हेल्थ के लिए भी लॉन्ग टर्म खराब है, वो ऐसे मार्केटिंग करते हैं जैसे उनका प्रोडक्ट अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा है, आपको लगे, कंज्यूमर को लगे। अगर अगर उसका जो प्रोडक्ट हेल्थ कोई कंज्यूम न करता हो, तो उसको वैसा लगे कि वो पिछड़ गया है। मतलब ऐसे कंज्यूमर का साइकोलॉजी के जरिए वो मार्केटिंग करते हैं, जैसे कंज्यूमर का साइकोलॉजी चेंज हो जाए उस प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल जो सेलिब्रिटी कैंपेन करते हैं, राइट, और प्रोडक्ट को ऐसा दिखाते हैं, मतलब जैसे प्रोडक्ट कोई मतलब एक सुपर प्रोडक्ट है, और उसको खाने से आप अच्छा बन जाओगे, राइट। लेकिन रियलिटी में उस प्रोडक्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, राइट। वो बेसिकली आप लोग तो जो मेरे वीडियो को सुन रहे हो, आप तो सोशल मीडिया के जमाने को हो, आपको ये सब बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कैसे कैसे सेलिब्रिटी को लाकर मतलब गुटखा जैसे चीज भी प्रमोट किया जाता है, मतलब एड कैंपेन के जरिए, राइट। तो ये बेसिकली अनफेयर मार्केट में ज्यादा होता है, और लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर का ही चीटिंग होता है, राइट। सो नेक्स्ट इज स्लाइड नंबर 7। स्लाइड नंबर 7 जो है हमारे कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में है। मतलब कंज्यूमर मूवमेंट हमारे इंडिया में क्यों अराइज हुआ था, मतलब हम अगर हमारे जो हिस्ट्री को स्टडी करें, मतलब कंज्यूमर मूवमेंट
डे बाय डे क्या हुआ, मतलब जो सेलर जो चीज बेच रहे थे, आइदर वो मतलब कुछ मिलावट वाली चीज बेच रहे थे, और अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा था उसका सर्विस कंज्यूमर को अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। मतलब हर तरह के से कंज्यूमर चिटेड होता था। तो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आके हमारे जो कंज्यूमर, जो फ्रस्ट्रेटेड कंज्यूमर है, वो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के मूवमेंट के जरिए हमारे जो प्रोड्यूसर ग्रुप है उनके ऊपर प्रेशर बनाने का ट्राई करते हैं, जिसके जरिए मतलब प्रेशर बनने से अगर प्रोड्यूसर ग्रुप अपना जो सर्विस को बेहतर कर पाए, मतलब उनका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो कंज्यूमर के लिए अच्छा है, तो उनका उन सब का मकसद यही था। मतलब जो मूवमेंट के जरिए कैसे प्रेशर बना जाए, जो कंज्यूमर लोग जो मूवमेंट करते हैं उसके जरिए प्रेशर क्रिएट किया जाए, और उस प्रेशर के जरिए हमारे जो सर्विस, मतलब जो प्रोड्यूसर ग्रुप, जो सेलर ग्रुप होता है, वो उनके दिमाग में आए थोड़ी हमको सर्विस हमारे बेहतर करना चाहिए, प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा रखना चाहिए। तो ये मतलब ब्रीफ में कंज्यूमर मूवमेंट का पर्पज ही था, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, that is slide number 8, which is a heading of problem of a consumer। मतलब कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कंज्यूमर मूवमेंट तो हम अच्छे से जान लिया, तो हम देखेंगे कंज्यूमर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। मतलब वो जब एक प्रोडक्ट बाय करता है तो क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है, राइट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है जो स्लाइड में, नो लीगल प्रोटेक्शन टू कस्टमर एग्नेस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर। मतलब अभी तो थोड़ी अवेयरनेस आई है, लेकिन कुछ 10 साल पहले, मतलब अभी भी होता है मैक्सिमम टाइम। मतलब एक बार क्या होता है, जो सेलर होता है वो माल बेच दिया, अगर माल का कोई खराबी है, मतलब कोई अनब्रांडेड चीज, मतलब ब्रांडेड चीज में तो क्लेम, वारंटी क्लेम रहता है, लेकिन अगर सेलर कोई अनब्रांडेड चीज बेच रहा है और वो प्रोडक्ट खराब निकलता है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है, लीगल कार्रवाई कोई नहीं होता है। मतलब ऐसा होता है, मतलब एक कंज्यूमर पैसे लेकर वो खरीदता है, लेकिन उसका अगर प्रोडक्ट खराब पड़ता है तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, नो सेटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल सर्विस। मतलब अभी तो मतलब मैं मतलब एक धन्यवाद दूंगा हमारे जो ज्यादा, मतलब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद ज्यादा फॉरेन कंपनी आई है, उस वजह से, कंपटीशन के वजह से, मतलब आफ्टर सेल सर्विस हमारे इंडिया में काफी अच्छा हो गया है। मतलब आप एक प्रोडक्ट लेते हो और आफ्टर सेल सर्विस, मतलब कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलता है और कोई डिफेक्ट निकलता है तो कंपनी कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है, अभी तो अच्छा हो गया है। लेकिन जो जिस टाइम कंज्यूमर मूवमेंट आया था, मतलब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पहले, अभी भी ये चीज अनब्रांडेड प्रोडक्ट में ज्यादा होता है। मतलब जो हम एक अनब्रांडेड ग्राइंडर खरीद लिया, अनब्रांडेड मतलब एक कूलर ले लिया, उसका ये प्रॉब्लम होता है, मतलब अगर प्रोडक्ट लेने के बाद सर्विस जो खराब हो जाता है एक साल या 2 साल के भीतर, तो सटीक से सर्विस केयर नहीं मिलता है। मतलब आप थक जाओगे फोन कर करके, क्यों मेरा सर्विस अच्छा नहीं हुआ। मतलब ये चीज ब्रांडेड, जो हमारे जो ब्रांडेड चीज में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अनब्रांडेड चीज में ये ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब आफ्टर सेल सर्विस अच्छे से नहीं मिलता है। एक बार सेलर अपना प्रोडक्ट बेच दिया, मतलब उसके, मतलब कंज्यूमर कुछ भी, वो कंज्यूमर के साथ कुछ भी हो जाए वो उसका जिम्मेदारी नहीं लेता है, राइट। और जो तीसरा प्रॉब्लम है, पार्शियल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू कस्टमर रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय सेलर्स। मतलब
अभी भी मतलब हमारी जो मार्केट में कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत कमी है। मतलब एक हम प्रोडक्ट जब बाय करने जाते हैं उसका प्रोडक्ट का मतलब क्या-क्या फीचर है, कितना प्राइस है, प्राइस कंपेयर करना चाहिए दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए फ्लिपकार्ट में कितना है, अमेज़न के है। मतलब वो कंज्यूमर नहीं जान पाता और सेलर की भी यही गलती है, वो कंज्यूमर को फुल इंफॉर्मेशन नहीं देता। वो सिर्फ चाहता है मैं किसी भी तरह के मतलब मिस इन्फॉर्मेशन दे के मेरा माल बेचे। मतलब वो भी ज़्यादा सब सेलर नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम सेलर वो ट्राई करते हैं। मतलब कंज्यूमर को फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, मतलब क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इसका बेनिफिट है। तो ये हमारे मार्केट में सबसे बड़ा दिक्कत है, राइट? तो ये मेजर 3 प्रॉब्लम है एज़ पर एनसीईआरटी जो कंज्यूमर फेस करता है आज के मार्केट में, राइट? तो लेट्स गो टू द स्लाइड नंबर 9. नेक्स्ट स्लाइड इज थैंक यू स्लाइड. सो सॉरी गाइज, हम ये जो चैप्टर का वीडियो को मैं सोच रहा था हम पार्ट बाय पार्ट बेसिस में डिवाइड करेंगे, 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो सके और जो देख रहे हैं उनको भी बोरिंग ना लगे। तो ये हम 5 या 6 स्लाइड डिस्कस किए हैं और जो बाद में जो मैं स्लाइड प्रिपेयर किया हूँ वो दूसरे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं एक प्लान बना रहा हूँ, मतलब हम फास्ट स्लाइड के माध्यम से हमारे जो डिस्कस कर लेंगे जो चैप्टर में है। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, मतलब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम कैसे सॉल्व कर पाए, मतलब हमारे जो पावर पॉइंट के रीडिंग के माध्यम से हम एक बार डिस्कस कर लेंगे तो आपको भी समझने में आसानी होगी, राइट? तो थैंक यू फॉर हियरिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स and also like and subscribe to my video. So thank you, bye bye.